नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 23 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है हमारे प्रेरणा स्रोत। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 23 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 23 सीखने जा रहे हैं। और बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभ्यास में जो भी प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 23 है और हमारे प्रेरणा स्रोत इस पाठ का नाम है। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? केंद्रीय भाव। यह पाठ हमारे देश के दो प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व के बारे में है। हेमू कालाणी स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों में है और संत कन्वर राम साहिब का समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। इन दोनों प्रेरणा स्रोतों के बारे में जीवनी विधा के रूप में पाठ संयोजित है। अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शहीद हेमू कालाणी। आजादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले सिंध प्रांत के हेमू कालाणी के बलिदान को कौन नहीं जानता। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च सन 1923 को सखर सिंध प्रांत में हुआ था। इसको याद रखिएगा। इनकी माता का नाम श्रीमती जेठीबाई और पिता का नाम श्री पेशुमल कालाणी था। हेमू कालाणी की संपूर्ण शिक्षा सखर शहर में पूरी हुई। वे बचपन से ही देशभक्त, ताकतवर खिलाड़ी एवं कुशल तैराक भी थे। हेमू कालाणी के चाचा मेघराज कालाणी प्रसिद्ध समाजसेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हेमू कालाणी पर उनके चाचा का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन में ही स्वराज सेना का गठन कर उसका नेतृत्व किया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया। सन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेज शासकों ने गिरफ्तारियां करवाकर इस आंदोलन को दबाना चाहा। इस घटना ने हेमू कालाणी को झकझोर कर रख दिया। उनके हृदय में देश की आजादी का जोश और तेज हो गया। सरदार भगत सिंह के बलिदान तथा अन्य देशभक्तों के संघर्ष से भी वे काफी प्रभावित थे। बात 23 अक्टूबर सन 1942 की है। हेमू कालाणी को खबर मिली कि हथियारों और बम बारूद से भरी रेलगाड़ी क्रांतिकारी देशभक्तों को कुचलने के लिए उनके शहर से गुजरने वाली है। हेमू ने उस रेलगाड़ी को रोकने का निश्चय किया। वह अपने साथियों के साथ रेल पटरी की फिश प्लेट्स निकालने की कोशिश करने लगे। तभी अंग्रेज सैनिक वहां आ गए। उनके साथी भाग गए। हेमू कालाणी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए वहीं खड़े रहे और पकड़े गए। जेल में हेमू कालाणी को क्रूरतापूर्ण यातनाएं दी गई ताकि वह अपने साथियों के नाम बता दे। इस बहादुर योद्धा ने अंग्रेज सरकार के अत्यधिक जुल्म सहकर भी अपने साथियों के नाम नहीं बतलाए। उस समय देश में मार्शल लॉ लागू था। हेमू कालाणी का मुकदमा भी मार्शल लॉ कोर्ट में चला। देशद्रोह के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और मार्शल लॉ कोर्ट ने इस फैसले की स्वीकृति के लिए मुख्य अधिकारी कर्नल रिचर्डसन के पास भेजा। कर्नल रिचर्डसन क्रांतिकारियों का घोर विरोधी था। वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बालक की ललकार को सहन नहीं कर पाया। उसने हेमू कालाणी को उम्र कैद की सजा को मौत की सजा में बदल दिया और इस कठोर सजा को सुनकर बालक हेमू के मुंह पर सिकन तक नहीं आई, बल्कि उसे गर्व था कि वह मातृभूमि के काम आया। 21 जनवरी सन 1943 को हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। अंतिम दर्शन हेतु असंख्य लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अमर शहीद भगत सिंह की माता विद्यापति जी एवं अन्य देशभक्तों ने हेमू कालाणी की मां से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सेनानियों ने हेमू कालाणी के परिवार को स्वर्ण पदक भेंटकर सम्मानित किया। 18 अक्टूबर सन 1983 को भारत सरकार ने हेमू कालाणी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 21 अगस्त सन 2003 को
भारत के संसद भवन के प्रवेश द्वार के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। मात्र 19 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हेमू कालाणी को उनकी वीरता और देश प्रेम के लिए सदैव याद किया जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे प्रेरणा स्रोत कहलाते हैं। आगे और पढ़ते हैं। संत कन्वर राम साहिब। अब यहाँ पे कुछ शब्दों में मिसिंग है। संत कन्वर राम का जन्म 13 अप्रैल सन 1885 को सिंधु प्रांत के सक्खर जिले के मीरपुर माथेलो तहसील के जरवार नामक गांव में हुआ था। इनके पिता ताराचंद और माता तीर्थबाई थी। कन्वर राम को संत इसलिए भी कहते थे क्योंकि वे सच्चे ईश्वर भक्त थे। वे निर्धन व असहायों के पालनहार थे। उनको भगत भी कहते। अखंड भारत के सिंधु प्रदेश में भगत हिंदू सिंधी संस्कृति का मुख्य और अविभाज्य अंग था। भगत सिंधु का ऐसा लोक नृत्य है जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, गायन और अभिनय का समावेश है। सिंधी भगत में रामायण, महाभारत या अन्य धार्मिक ग्रंथों, राजा महाराजाओं की कथाओं के साथ साथ सामाजिक एवं पारंपरिक लोक कथाओं एवं कहानियों का समावेश भी रहता है। भगत गीत, संगीत, नृत्य, गायन और अभिनय के साथ कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है और भगत करने वालों में एक प्रमुख गायक रहता है तथा साथ देने वाला कम से कम एक गायक और रहता है। पहनावे में शरीर पर सफेद जामा, सिर पर लाल पगड़ी, माथे पर तिलक, कानों में बालियां और पांव में घुंघरू बांधकर नाचते और गाते हैं। भगत कन्वर राम अपने श्रोताओं एवं प्रशंसकों से किसी प्रकार का मानदेय नहीं लेते थे, बल्कि भगत करने से जो कुछ उन्हें मिलता था वह सब गरीबों और निसहायों में बांट दिया करते थे। भगत कन्वर राम की गायकी बहुत ही उच्च स्तर की थी। वह इतने ऊंचे सुर में गाते थे कि कई बार संगीतकार उनके साथ संगत करने में मुश्किल में पड़ जाते थे। संगीत के कई विद्वानों का कहना था कि उन्होंने ऐसी अलौकिक आवाज कभी नहीं सुनी। भगत कन्वर राम ने गायन की शिक्षा हासाराम से प्राप्त की और वे गुरु सतराम दास की सेवा में लगे रहते थे। भगत करते समय अक्सर लोग अपने छोटे बच्चों को संत जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी गोद में रख देते थे। संत जी उन बच्चों को बाहों में झुलाते हुए लोरी गाते थे, क्योंकि जनमानस की मान्यता थी कि संत जी के आशीर्वाद से बच्चे स्वस्थ एवं दीर्घायु होते हैं। जैसे जैसे संत कन्वर राम की लोकप्रियता बढ़ने लगी, सभी धर्मों के लोग उनके अनुयायी बनने लगे और ईर्ष्यालु धर्म विरोधियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे संत कन्वर राम से बदला लेने के अवसर तलाश रहे थे। एक बार की बात है, 1 नवंबर सन 1939 को जब संत कन्वर राम सिंधु प्रांत के रुक स्टेशन पर रेलगाड़ी में सवार हुए तो 2 अजनबी बंदूकधारी संत जी के पास आए। उन्होंने संत जी से आशीर्वाद मांगा कि वे जिस काम से आए हैं वह काम पूरा हो जाए। तो संत जी ने भी सहज भाव से उन्हें आशीर्वाद दे दिया। वे दोनों गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। जैसे ही गाड़ी रुक स्टेशन से चलने लगी तो उन्होंने संत जी पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। संत जी प्रभु का नाम लेते हुए ब्रह्मलीन हो गए। आज भी जब जब भगत गायकों और भक्तों की चर्चा होती है तो संत कन्वर राम का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इस प्रकार से हमने 2 प्रेरणा स्रोतों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। अब हम यहाँ पर इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, उनका अर्थ जानते हैं। जैसे शब्दार्थ में देखेंगे, प्राणोत्सर्ग का मतलब प्राण देना, आह्वान का मतलब बुलाना, यातना मतलब कष्ट, मार्शल लॉ मतलब संकट के समय लागू किया जाने वाला कानून, हुकूमत मतलब राज, असंख्य मतलब बहुत अधिक और सांत्वना देना का मतलब धीरज बंधाना या स्वर्ण सोना। प्रतिमा का मतलब स्वर्ण मतलब सोना हो गया, प्रतिमा का मतलब मूर्ति और अनुयायी का मतलब मानने वाला। अब यहाँ पर बोध प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने का सन 1942।
हेमू कालाणी को फांसी दिए जाने का दिन 21 जनवरी 1943। प्राण न्यौछावर करना का अर्थ क्या है? जान देना। ठीक है ना, चलिए। भगत सिंधु हैं एक लोक नृत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया। आप यहां पे महात्मा गांधी लिखेंगे। हेमू कालाणी का मुकदमा खालिस्तान कोर्ट में चला, मार्शल लॉ में। आजाद हिंद फौज के सेनानियों ने हेमू कालाणी के परिवार को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। अब यहाँ पे भगत कन्वर राम है, ठीक है ना, ने गायन की शिक्षा खालिस्तान से प्राप्त की, तो यहां पे आएगा हासाराम। एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। हम इस पेज के बाद में हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। हम ये दो प्रश्न और कंप्लीट कर लेते हैं। भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्राणोत्सर्ग, आह्वान, क्रूरतापूर्ण, निसहाय और ब्रह्मलीन। इस प्रकार से हमने इन शब्दों को पढ़ा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। आजाद का विलोम होगा गुलाम, देशभक्त का विलोम होगा देशद्रोही, सजा का विलोम होगा इनाम और धर्म का यहां पे विलोम होगा अधर्म। चलिए, ऊपर के प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। हेमू कालाणी पर किसके विचारों का प्रभाव अधिक पड़ा? तो हेमू कालाणी पर उनके चाचा के विचारों का प्रभाव अधिक पड़ा। हेमू कालाणी की प्रतिमा किस भवन के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई? तो हेमू कालाणी की प्रतिमा भारत के संसद भवन के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई। मौत की सजा सुनकर बालक हेमू के मन स्थिति कैसी थी? तो मौत की सजा सुनकर बालक हेमू के मुंह पर सिकन तक नहीं आई, बल्कि उससे गर्व था कि वह मातृभूमि के काम आया। संत कन्वर राम का जन्म कब हुआ? संत कन्वर राम का जन्म 13 अप्रैल सन 1885 को हुआ। अगला है, कन्वर राम को संत क्यों कहा जाता है? तो कन्वर राम को संत इसलिए कहते हैं क्योंकि वे ईश्वर के सच्चे भक्त थे। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर देना है। अंग्रेज सैनिकों ने हेमू कालाणी को यातनाएं क्यों दी? तो अंग्रेज सैनिकों ने हेमू कालाणी को यातनाएं दी गई ताकि वह अपने साथियों के नाम बता दे, और इस बहादुर योद्धा ने अंग्रेज सरकार के अत्यधिक जुल्म सहकर भी अपने साथियों के नाम नहीं बतलाए। अगला प्रश्न है, अंग्रेज अफसर ने हेमू की उम्र कैद की सजा को मौत की सजा में क्यों बदल दिया? तो वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बालक की ललकार को सहन नहीं कर पाया। उसने हेमू कालाणी को उम्र कैद की सजा को मौत की सजा में बदल दिया। अगला प्रश्न है, सिंधु भगत में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं? तो सिंधु भगत में रामायण, महाभारत या अन्य धार्मिक ग्रंथों जैसे राजा महाराजाओं की कथाओं के साथ साथ सामाजिक एवं पारंपरिक लोक कथाओं एवं कहानियों का समावेश है। अगला प्रश्न है, संत कन्वर राम की गायकी कला की विशेषताएं बताइए। तो पहला, संत कन्वर राम की गायकी बहुत उच्च स्तर की थी। वे इतने ऊंचे सुर में गाते थे कि कई बार संगीतकारों को उनके साथ संगत करने में कठिनाई होती थी। उनकी आवाज अत्यंत मधुर, शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। संगीत के अनेक विद्वानों के अनुसार उनकी गायकी अलौकिक थी। ऐसी आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उनकी गायन शैली श्रोताओं को आकर्षित और भाव विभोर कर देती। इस प्रकार से हमने यहाँ पर विशेषताएं लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों का वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, इनको हमको शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी, स्वीकृति, क्रांतिकारी, संस्कृति और आशीर्वाद। निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी भाषा के शब्द व विदेशी भाषा के शब्द अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने हिंदी भाषा के शब्दों को यहाँ पे जो है यहीं रहने दिया है। हमने विदेशी शब्द जो है यहाँ पे लिख दिया है। ये पूरे में से विदेशी शब्द जैसे जोश है, कोर्ट है, खिलाफ है, स्टेशन है, जुल्म है, प्लेटफॉर्म है और फौज है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। जो बच गए वो सब हिंदी भाषा के। अब यहाँ पे क्रिया शब्द छांट के लिखना है। तभी अंग्रेज सैनिक वहां आ गए मतलब आना एक क्रिया शब्द है। उनके साथी भाग गए, भाग गए मतलब भागना क्रिया शब्द है। कोर्ट ने हेमू को उम्र कैद की सजा सुनाई, तो यहाँ पर सुनाना जो है क्रिया शब्द है। लोग पांव में घुंघरू बांधकर नाचते हैं, तो नाचना यहाँ पे क्रिया शब्द है। और उन्होंने संत जी से आशीर्वाद मांगा, तो यहाँ पे मांगना क्रिया शब्द है। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा।
इस पाठ को पढ़ने के बाद में अभ्यास में जो भी प्रश्न थे उनको हमने कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।